जय गोविंद पांडे। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी जितने हमारे भक्त आए हैं सबको नमन है और सबके ऊपर छठी मैया का कृपा बनी रहे। और ये छठ पर्व कब से मनाया जाता है तो जब राम जी रावण का हत्या किए त्रेता युग में, तब सीता मैया से बोले और सीता मैया से बोले कि इस पाप को कम करने के लिए और खुशियों को भरपार करने के लिए हमारे घर में छठ मैया की पूजा किया जाए। जब से इस व्रत की कथा आती है, फिर महाभारत में द्रौपदी ने इस व्रत को किया था जब उनके सारे धर्म नष्ट हो गए थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप कार्तिक मास में जब सूर्य उत्तरायण हो तब छठी मैया की पूजा कीजिए तो आपके सारे धर्म वापस आ जाएंगे, सारे जो संपदा है मिल जाएगी। जब से ये परंपरा बनी है और छठी मैया का व्रत किया जाता है। इस व्रत में सभी भारतवर्ष के लोग जितने भी खास करके पूर्वांचल के लोग हैं वो अमेरिका से, जापान से, कहीं कहीं से भी कितना भी दुख सह करके आते हैं अपनी सरस्वती मतलब छठी मैया का पूजा करने के लिए। और एक ऐसा व्रत है कि इस पूजा में डूबते हुए सूर्य की और उगते हुए सूर्य की दोनों की पूजा की जाती है। सूर्य भगवान प्रकृति से जुड़े हुए हैं और जितनी सारी सामग्रियां होती है सब प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं। इसीलिए इस छठ पूजा में बहुत सारी जितने भी फल फूल केले मेले जो भी होते हैं सब चढ़ाया जाता है और छठी मैया की आराधना किया जाता है। जब से छठ पर्व मनाया जाता है। यह ऐसा व्रत है कि हमारी माता बहनें जो हैं 48 घंटे जो हैं बिना पानी पिए हुए और बिना कुछ किए हुए रहती हैं। 48 घंटे तक माता बहनें रहती हैं। और कितनी माता बहनें तो आज रात से लेकर के कल सुबह तक सूर्योदय तक इस जल में आराधना देती हैं, सूर्य भगवान का आराधना करती हैं। जो महिला जो भक्त हैं वो आज जो खड़े हुए हैं जल के अंदर वो कल सुबह तक खड़े रहेंगे। जी, बहुत सारी महिलाएं माता बहनें हमारी जो हैं वो इस अगले सुबह तक खड़ी रहेंगी और वो अपने छठ मैया का पूजा करेंगी। और ये ऐसा व्रत है कि इसमें सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है छठी मैया। और छठी मैया को सूर्य भगवान का बहन भी माना जाता है। जब से ये परंपरा चली है और ये परंपरा चली आ रही है, हमारे पूर्वांचल के वासी कहीं भी रहते हों, जैसी व्यवस्था होती है ऐसी ही व्यवस्था में चाहे कर्जा लेकर के भी छठ पूजा करते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं सभी सनातनियों से कहना चाहूंगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारतवर्ष हमारा छठ पूजा करेगा, पूरा भारतवर्ष छठ पूजा करेगा। बोलिए छठी मैया की, छठी मैया की। ये हमारे बहुत सालों से होते आया है और ये हमारे यहाँ पहले डूबते सूरज की पूजा होती है, फिर उसके बाद अगले दिन उगते सूरज की पूजा होती है और इसी आस्था को हम शुरू से मनाते चले आ रहे हैं। हमारे साथ में श्रद्धालु हैं, छठ व्रती हैं, यहाँ पे आए हुए हैं पूजन के लिए। हम इससे बात करना चाहेंगे। हाँ, छठी मैया का घाट बहुत अच्छा लगता है। पर्व हम लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। छठी मैया से जो मन की कामना किया जाता है छठी माई वो देती है। नौकरी भी देती है, बच्चों को बुद्धि भी देती है, गोद भी भरती है माई, सबके मनसा मैया पूर्ण करती है। हाँ, छठ मैया का दिवाली से हम लोग का हिंदू में बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठी मैया का। एक शुभ मुहूर्त होता है सनातन धर्म में, उस मुहूर्त में ये अर्घ दिया जाता है। जैसे जो समय हो चुका है उसी निर्धारित समय पे श्रद्धालु किस तरीके से अर्घ दे रहे हैं, सीधा न्यूज ऑफ इंडिया के माध्यम से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक नहीं, अन्य नहीं, तमाम यहाँ पे श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे अर्घ देते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारा बहुत ही छठी मैया का एक ऐसा त्योहार होता है जिसको हम मतलब सारे त्योहार में सबसे ऊपर महापर्व इसको मनाते हैं। और ये बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, ताकि वो पृथ्वी पे सारे जीवों की रक्षा करें। अच्छा, ये बताइए आप कितने दिनों से तैयारी कर लेते हैं? मैं कम से कम 1 हफ्ते पहले से इसकी तैयारी करने में लगी हूँ। जिस तरीके से दिवाली मनाते हैं बताया जाता है कि उससे बढ़कर छठ मैया की पूजन किया जाता है। पूरे बिहार में दिवाली को इतना महत्व नहीं देते हैं जितना इसकी साफ सफाई, छठ पूजा की, खाने की, हर चीज की तैयारी जितनी इसकी चलती है इतनी और किसी त्योहार की नहीं चलती। मैं परिचय न्यूज ऑफ इंडिया से आज हमारी उपस्थिति है लॉन्गी रोड रामनगर शादरे में। यहाँ पे छठ पूजन की तैयारी की गई थी। किस तरह की तैयारी की थी हम देखते हैं। और यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं छठ पूजन कर रहे हैं, यहाँ पे अर्घ दे के आ रहे हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि बताया जाता है पूर्वांचल के लिए दिवाली से बढ़कर छठ मैया की पूजन किया जाता है। हम इन्हीं छठ व्रती महिलाओं से बात करेंगे। ये श्रद्धालु हैं, अर्घ दे के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? छठ मैया के बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि मां में बहुत शक्ति है, चमत्कार को नमस्कार है। ये हमारी छठ मैया
जो कि सूर्य भगवान की सगी बहन है। और सियापति, सबसे पहले छठ मैया का व्रत सियापति रामचंद्र जी ने माता सीता के साथ किया था, क्योंकि जब वो रावण का वध करके आए थे तो उन्होंने ऋषि मुनियों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब छठ मैया का आप दोनों पति पत्नी साथ में व्रत करेंगे तभी इस अपराध का क्षमा प्राप्त हो सके। यहाँ तक कि मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि मृत्यु भी अगर किसी से भूल से हो जाए तो ये माँ वो है कि जो क्षमा कर देगी, जो कि क्षमा नहीं होने लायक होता है, फिर भी ये मेरी माँ क्षमा कर देती है। बोलो छठ मैया की। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोर धरा में कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। और जो यहाँ के रवि भैया की और हमारे कार्यकर्ताओं की व्यवस्था है वो भी प्रशंसा करने योग्य है, क्योंकि एक नंबर की व्यवस्था करी है। सारी पब्लिक को सम्मान पूर्वक बहुत सम्मान दिया है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री श्याम। श्रद्धालु है, अर्घ दे के आए हैं, क्योंकि बताया जाता है अर्घ देने का भी समय निर्धारित होता है छठ पूजन। हाँ जी, क्योंकि अर्घ सूर्यास्त के टाइम दिया जाता है और मेरा ये फर्स्ट टाइम छठ एक्सपीरियंस है। मैंने फर्स्ट टाइम छठ एक्सपीरियंस किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैया की पूजा करके आ रहे हैं, पूजन किया था, दीप हाथ में है। हम इनसे बात करना चाहेंगे। आपने अर्घ दिया है, अब यहाँ से अब कहाँ के लिए, घर के लिए जाएंगे? घर पर जाएंगे, घर पर जाएंगे। घर पे भी कोई पूजा का? हाँ, पूजा होगा, घर पर होगा। घर पे पूजा होगा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया हुआ है इस बार का छठ पूजा। इस बार क्या अच्छा लगा आपको छठ पूजा? यहाँ का व्यवस्था अच्छा लगा। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है सब कुछ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूंगी, बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। जिंदा रखें, यही संदेश है छठ मैया का। हमारे साथ में शिवानी जुड़ चुकी है, क्योंकि ये सबकी चहेती मानी जाती हैं और इनकी जुबान से आप सुनना चाहेंगे किस तरीके से इन्होंने आयोजन क्यों बनाया और इनका कितना सहयोग रहा और ये छठ मैया को किस दृष्टि से देखते हैं। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को आस्था के महापर्व छठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आपके परिवार में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य बनाए रखें और हर वर्ष की भांति इस बार भी पूरे देश में और पूरे विदेश में आस्था का महापर्व आज छठ मनाया जा रहा है। संध्या का अर्घ अभी 5:38 पर हम सब ने मिलकर एक साथ सूर्य भगवान को नमन करते हुए दिया और सभी के उज्जवल भविष्य की मनोकामना भी की। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना सब मिलजुल कर एक साथ त्योहार मना रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। देखो छठी मैया तो सनातन जो लोग हैं उन सभी की है और ये तो न पूर्वांचलियों के लिए ही है, ये तो सभी को आशीर्वाद देंगी। तो इन सबका आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। देखो सभी, देखा आपने कितनी भीड़ है यहाँ पर, सभी महिलाओं ने, सभी पुरुषों ने, सभी बच्चों ने छठी मैया को अर्घ दिया है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और मैं तो कहती हूँ छठी मैया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सबको स्वस्थ रखे और सभी को दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति दे। जिस तरह से हम हर साल इस सारे मिलकर के इस छठी मैया को मनाते हैं और आगे भी हम इसी तरीके से मनाते रहें और छठी मैया इनके कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और इसी तरह से हमारे जो स्वस्थ रहे, खुश रहे, ऐसे ईश्वर से मनोकामना। छठी मैया के लिए कुछ बताइए। बस मैं तो इतना ही कहूँगा, जो इस घाट पर नमन कर लेता है उसे फिर कहीं और नमन नहीं करना पड़ता। बोलो छठी मैया की जय, नारायण भगवान की जय। लोनी रोड रामनगर शादी में छठ पूजन का आयोजन है और बड़ा विशाल और बड़ा ही भव्य माहौल यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ की जिनकी देखने में चल रहा है जयपुर पूर्वांचल समिति के रवि पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कितनी मेहनतों के बाद में ये फल इनको प्राप्त मिल रहा है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के साथ साथ में सेवादार का भी बड़ा महत्व होता है। हम लोग यहाँ 2017 से इस पार्क के अंदर इस जगह पर, पहले ये निर्जन हुआ करता था, हमने यहाँ पहली बार 2017 में छठ पर्व के आयोजन का निर्णय किया कि हमारे लोग गांव जाते हैं, जमुना जी जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। हमारी विधानसभा में लगभग 50,000 से 70,000 के बीच पूर्वांचल और बिहार के लोग रहते हैं। उसे देखते हुए मेरे मन में हर बार कामना आती थी, काश
हमें मौका मिले हम यहाँ छठ घाट बनवा सके। कोई ऐसा विधायक आए, कोई ऐसा आए, पर कोई आया नहीं। हम लोग खुद ही जागे और जाकर सरकार से बात करी और बात करके अपनी समिति को रजिस्टर्ड करवाया और यहाँ पर हम लोग 2017 से लेकर और आज तक छठी मैया के आशीर्वाद से मिलजुल कर बड़े प्रेम से सभी राजनीतिक दलों के लोगों के साथ, सभी समाज के लोगों के साथ इस पर्व को यहाँ बड़े उत्साह से मनाते हैं। अगर राजनीतिक दलों की बात करें, किन किन दलों का आपको सहयोग मिल रहा है? ऐसा कोई दल नहीं जिसका सहयोग न मिले, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये एक बिहारी नाराज हो गया तो पानी नहीं पीने देगा। बिहार का झंडा उठा रखा है। हम लोग मंगल पांडे के वंशज हैं, डरने वालों में से नहीं है किसी। उनको सबको पता है कि एक आवाज पर पूर्वांचल का पूरा वोट बैंक हिल जाएगा। इसलिए हमसे कोई भी किसी प्रकार का राजनीतिक द्वेष नहीं करता। बड़े प्रेम से, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, भाजपा के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, सभी मिलकर बड़े प्रेम से हम लोग जो है इस पर्व को मनाते हैं। इस साल क्या अलग आपको? इस साल प्रशासन बड़ा मुस्तैद रहा। प्रशासन ने शायद बड़ी ज्यादा मुस्तैदी इस बार दी। तो इस बार नरेंद्र मोदी की सीधी नजर है, सारे अधिकारी सर पे खड़े होकर इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं ताकि सारे सुरक्षित और अच्छे से श्रद्धालु पूजन कर पाए। हर बार ऐसा ही होता है, हर बार इसी तरीके से सरकार की एजेंसियां हर बार यमुना पे पूजा होती थी। हाँ, हर बार यमुना पूजा होती है। बस बात वो है कि सोशल मीडिया पर कौन सी बात आ जाए। आपने अगर राम राम कहा है तो मैं रहीम रहीम कहूंगा। एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना है। हमारा व्रत, हमारा त्योहार ये सिखाता ही नहीं क्रिटिसिज्म। हमारा तो एक ही चीज सिखाता है। ये जो सरकारें कह रही हैं कि पिछली बार कोर्ट में रोक लगा दी गई थी यमुना घाट पे पूजन के लिए, कुछ जगह ऐसी थी जहाँ सेंसिटिव थी, जहाँ पानी ज्यादा था, जहाँ कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती थी, वहाँ रोक लगाई गई। पूर्वांचली है, छठ मैया को मानते हैं, कहते हैं सनातन धर्म सबसे सर्वोपरि धर्म माना जाता है, तो सरकार उस धर्म को रोक कर दी जाए। आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी में ताकत नहीं जो धर्म को रोक ले, किसी में क्षमता नहीं कि पर्व को रोक इस ले। बार सभी घाटों पे पूजन किया जा रहा है, कम से कम 1500 आयोजन किए गए हैं घाटों के। पिछली बार भी इतने ही लगभग समितियां थी जिन्होंने छठ पर्व मनाया था। हर बार आप देखेंगे तो हम लोगों को तो पता होता है कि किसको कितने घाटों का टेंडर मिला है, इसलिए हमें पता होता है कि हर बार कहाँ पर कितने छठ घाटों का आयोजन है, और इसमें कोई भी कोई बाधा नहीं डालता। ऐसा ये पर्व है कि इसमें जिसने बाधा या अड़ंगा डालने की कोशिश करी वो चारों सुनिश्चित हो गया। उसको पानी नहीं मिला, वही सरकार साफ गई है, जैसे आपने बोला पानी नहीं मिला। राजनीतिक मुद्दों में यमुना का सबसे बड़ा मुद्दा था, जिन्होंने यमुना साफ नहीं करी वो सरकार साफ हो गई है। देखिए, अगर आप अपने कमिटमेंट्स पर, अपने वादों पर खरे नहीं उतरेंगे, अपनी बात पर नहीं टिकेंगे, तो लोग भी आपके साथ नहीं होंगे। आपकी बात, आपके कमिटमेंट, आपके वादे ही आपको जिताते या हराते हैं। इस बार छठ मैया को भव्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी ले रही है, सीरियस ले रही है। क्या लगता है अगर ये यमुना सफाई में सक्सेसफुल नहीं हो तो ये भी साफ हो जाएगी? अब देखिए क्या होता है, वो तो आने वाले समय बताएगा। अभी तो लेकिन यह है कि हिंदुत्व की पार्टी है, सनातन धर्म की पार्टी है, लोग मान रहे हैं कि ये सनातनी है। कितना सनातन के लिए काम करते हैं आने वाला समय बताएगा। रवि पांडे जी, मैं एक सवाल और पूछता हूँ, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है पूर्वांचलियों को खुश करने के लिए, क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल चुनाव नहीं था, यहाँ प्रोग्राम हुआ था, इसी भव्यता के साथ हुआ था, सभी घाटों पर हुआ था। खुश और नाराज कोई कर नहीं सकता। वोट व्यक्ति के मन की चीज है, वो किसी के गुब्बारा हाथ में दे देने से नहीं दे देता। लोग खून दे सकते हैं, वोट बड़ा सोच समझ के देते हैं।